Hello student, this is Prakash sir from Sacred Heart Convent High School Khajuraho. This is your third video in chapter 3rd. In this video, we will discuss about transport and communication pattern. So, what is the meaning of word transport? That means like वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि हाईवे, डिस्ट्रिक्ट, रोड, रेलवे, वाटरवे, these are the way of transport. Then other word is communication pattern. So that means how to interact people. That means how to send your information one place to another place. So like डाकघर, post office, these are the way of communication method. I'm not talking about the mobile phone or computer like that here, because we understood here only map and topographical map. So according to that way we will use what is the way of transport and what is the way of communication. So here is how can you show the way in a map for communication pattern. So obviously you indicate like post office, because we also know about the post office. This is the only way for communicate each other. Then telephone booth. And transport mean like highway, road, railway, waterway. So these are the mean of transport. I hope you understand that. So let's start our topic. Transport and communication pattern. National highway, state highway, district road, railway, waterway are the mean of transportation usually show on a topographical map. तो topographical map में national highway, state highway, district road, railway, waterway, ये सारे जो भी transportation method हैं या जो भी ट्रांसपोर्टेशन वे हैं वो मैप में इंडिकेट किए जाते हैं. आप देखते हो जब मैप में तो आपको रास्ता दिखता है, उस पे लिखा रहता है किसी पे NH 95 यानी कि नेशनल हाईवे 95 है. तो काफ़ी सारे नेशनल हाईवे आपने मैप में देखे होंगे, स्टेट हाईवे देखे होंगे जो स्टेट मैप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड देखी होंगी, रेलवे लाइन ऐसे रिप्रेजेंट रहती हैं, है ना. और वाटरवेज दैट मीन के कैनल है, रिवर है, लार्ज रिवर है, वो वाटरवे का मेथड क्या है, सी है, ओशियन है, जो भी है ना. तो ये सारा रिप्रेजेंट करता है. इन मैनी मैप कार्ट, ट्रैक, कैमल ट्रैक एंड फुटपाथ आल्सो ड्रॉन. और मैप में क्या रहते हैं, जैसे कि फुटपाथ ड्रॉ रहते हैं, कार ट्रैक रहते हैं, कैमल ट्रैक रहते हैं, ये सारे इंडिकेट किए जाते हैं. पोस्ट ऑफिस एंड अदर कम्युनिकेशन लाइन आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल. अब पोस्ट ऑफिस और जो कम्युनिकेशन लाइन है उनको एज अ सिंबल यूज किया जाता है. जैसे टेलीफोन बूथ होगा तो उसको एक पर्टिकुलर सिंबल से इंडिकेट किया जाएगा और पोस्ट ऑफिस को PO लिखा जाता है मैप में. दैट मीन ये पोस्ट ऑफिस को इंडिकेट करता है. The mean of transport include national और state highway, district road, car track, camel track, footpath, railway, waterway. जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर स्टेट हाईवे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रैक आते हैं, कैमल ट्रैक आते हैं, फुटपाथ आते हैं, रेलवे लाइंस आती हैं, वाटरवे आते हैं. मतलब वो सारे मेजर वेज आते हैं जिसके थ्रू कोई भी पर्सन वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकता है. यही तो हुआ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचना या पहुंचाना. देन मेजर कम्युनिकेशन लाइन एंड पोस्ट ऑफिस. और क्या रहता है, कम्युनिकेशन लाइन और पोस्ट ऑफिस को इंडिकेट किया जाता है. रोड एंड रेलवे कंप्राइज द मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप. These are influenced by relief, population size,
रिसोर्स, डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ द कंसर्न एरिया। ये सारे क्या करते हैं, इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि वो वहाँ का एरिया का रिलीफ पैटर्न क्या है। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से समतल जगह होगी, है ना, या प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पे रेलवे लाइन डाली जाती हैं। लेकिन अगर क्लाइंबिंग एरिया होगा तो वहाँ पे रोड डाली जाएंगी, क्योंकि रेलवे लाइन ऐसे क्लाइंबिंग एरिया पे नहीं डाली जाती हैं। तो हमें उस एरिया का रिलीफ पैटर्न समझ में आता है, पॉपुलेशन साइज समझ में आती है। जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एरिया होगा वहाँ उस एरिया की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा होगी। देन रिसोर्स डेवलपमेंट पैटर्न, वहाँ के डेवलपमेंट पैटर्न समझ में आता है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो कैसा है, स्कैटर्ड है या पास पास है, किस टाइप से पैटर्न है, तो बहुत सारा हमें समझ में आता है। देन दे आर इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। इन सबको प्रॉपर कन्वेंशनल साइन और सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो हेल्प अस डिटरमाइन द रिलीफ ऑफ प्लेस। ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हमें उस प्लेस की रिलीफ पैटर्न को समझने में मदद करता है। दैट मीन कि वो प्लेस कैसा है, प्लेटोस एरिया है या सिंपल प्लेन एरिया है या हिल एरिया है। Road transport is the most favorable mode of transport in the region with hill track. A dense network of road and railway indicate an economically developed area. जहाँ पे बहुत घनी आबादी में या बहुत ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा एरिया में रेलवे लाइन का नेटवर्क या रोड का नेटवर्क होता है, तो वो हमें इकोनॉमिकली डेवलप एरिया इंडिकेट करता है। तो हमें ऑब्वियसली समझ में आ जाता है कि ये एरिया ज़्यादा डेवलप है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप एक छोटी जगह की रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन को देखेंगे तो वहाँ पे आपको 1 और 2 ट्रैक मिलेंगे। जैसे अगर आप इंदौर या भोपाल जैसे सिटीज़ में जब रेलवे स्टेशन पे जाएंगे वहाँ के ट्रैक देखेंगे तो आपको 9, 10 या 15 या मोर देन 15 ट्रैक भी मिल सकते हैं। दैट मीन मैं यहाँ प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, कितने सारे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, फिर रेलवे के काफ़ी सारे ट्रैक रहते हैं जो कि डिफरेंट प्लेस को कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो रेलवे का आना जाना जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो भी ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इनसे इंडिकेट हो जाती हैं। देन सेकंड पॉइंट आता है सेटलमेंट पैटर्न। तो सेटलमेंट पैटर्न, तो इसमें हम देखते हैं सेटलमेंट पैटर्न क्या होता है। सेटलमेंट पैटर्न का मतलब रहता है कि वहाँ पे पीपल का लिविंग फीचर क्या है, वहाँ पे मतलब पीपल का लिविंग एरिया क्या है, पास पास घर हैं या दूर दूर घर हैं, है ना। ऑब्वियसली जो सिटीज़ होंगी, जो डेवलप सिटीज़ होंगी, वहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो पर स्क्वायर किलोमीटर हाउस रहेंगे वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 800 या 900 हाउस हो जाएंगे। अगर हम किसी छोटी जगह पे जाएंगे जो कि डेवलप नहीं होगी तो वहाँ पे दूर दूर हमें एरियाज मिलेंगे। दैट मीन कि पर स्क्वायर किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 हाउस ही होंगे। तो ये सारा रिप्रेजेंट करता है सेटलमेंट पैटर्न। अब जो फैक्टर रहते हैं सेटलमेंट पैटर्न के वो क्या रहते हैं जो उसको डिटरमाइन करते हैं, वाटर। जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो सेटलमेंट एरिया होगा अच्छा होगा। दैट मीन फूड, जहाँ पे फूड की एबिलिटी होगी। दैट मीन रिलीफ पैटर्न, जहाँ पे प्लेन एरिया होगा, प्लेन एरिया में सेटलमेंट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू हिल स्टेशन एंड प्लेटोस एरिया। देन ऑक्यूपेशन, जहाँ ऑक्यूपेशन रहेगा ऑब्वियसली लोग वहीं पे जाएंगे। और सेफ्टी। तो ये 5 मेजर फैक्टर होते हैं सेटलमेंट के। कौन कौन से? वाटर, फूड, रिलीफ, ऑक्यूपेशन और safety. Then settlement develop near the agricultural field, farm, the productive center. Settlement develop near area of mining and fishing from the extract center. That mean यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ज़्यादा रहती है वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा होता है, और जहाँ पे माइनिंग एरिया रहता है जहाँ से मिनरल ऑकर होते हैं, मीन्स जहाँ पे लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता है तो वहाँ भी सेटलमेंट ज़्यादा रहता है। देन द सेटलमेंट नियर टू ट्रांसपोर्ट रूट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेंटर एंड हाउस नियर द मार्केट फ्रॉम द कमर्शियल सेंटर। तो ये सारे
एरियाज हैं, जो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सेटलमेंट को इंडिकेट करते हैं। देन आते हैं मैप इंटरप्रिटेशन पे। अब मैप इंटरप्रिटेशन प्रोसीजर क्या रहता है, इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि कुछ फैक्टर रहते हैं, अगर हमें वो फैक्टर प्रॉपर तरीके से आते हैं तो हम किसी भी मैप को इजीली रीड कर सकते हैं। तो मैप इंटरप्रिटेशन का मतलब ही यही रहता है कि मैप को प्रॉपर तरीके से रीड करना। अब उसके फैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहला रहता है उसका जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट। दैट मीन कि अगर आपको कोई टोपोग्राफिकल सीट दी गई है तो आपको उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। उसके जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट कैसे हैं, दैट मीन कि उस एरिया का लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है। देन आता है रिलीफ पैटर्न, कि उस एरिया का रिलीफ पैटर्न कैसा है, वो प्लेटोस एरिया पे है या हिल एरिया की टोपोग्राफी सीट आपको मिली है या प्लेन एरिया की टोपोग्राफिकल सीट आपको दी गई है। तो ये रिलीफ पैटर्न को अंडरस्टैंड करना। देन थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न हमें क्या इंडिकेट करता है कि वहां पे रिवर सिस्टम कैसा है, रिवर है, नाला है, ये सारे पैटर्न वहां पे इंडिकेट होते हैं जब हम प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को समझने लगते हैं। तो टोपोग्राफिकल सीट में आपको प्रॉपर दिया जाएगा कि रिवर कैसे है, छोटा नाला है, बड़ा नाला है, स्मॉल रिवर है, लार्ज रिवर है, कैनल है। तो ये सारे हमें ड्रेनेज पैटर्न के अंदर देखने को मिलते हैं। देन फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है सॉइल से रिलेटेड। दैट मीन कि वहां की सॉइल कैसी है, मतलब लैंड एरिया कैसा है, वहां पे सॉइल जो सॉइल है उसका टाइप क्या है। दैट मीन ब्लैक सॉइल है या वॉल्केनिक सॉइल है या जो हम बोलते हैं कि डेजर्ट सॉइल है, रेड सॉइल है। तो सॉइल का प्रॉपर पैटर्न कैसा है वहां पे, सैंडी सॉइल है या प्रोन सॉइल है। तो ये सारे सॉइल पैटर्न से हमें समझ में आएंगे टोपोग्राफी सीट में। देन फिफ्थ पॉइंट जो आता है वहां पे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में इंडिकेट किया जाता है। नेचुरल वेजिटेशन में जैसे डेजर्ट वेजिटेशन है या रेनी फॉरेस्ट है, तो ये उसके अंदर हम देखेंगे। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन सेटलमेंट क्या है। तो वहाँ का ह्यूमन सेटलमेंट ऑक्यूपेशन के थ्रू सेटलमेंट है या कम्युनिकेशन के थ्रू सेटलमेंट है, तो ये सारा हम उसमें रीड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट क्लियर किए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पैटर्न, देन सेकंड सेटलमेंट पैटर्न, देन थर्ड वन आपका है मैप इंटरप्रिटेशन प्रोसीजर। मैप इंटरप्रिटेशन प्रोसीजर में मैंने आपको बताया है कि जो हम जब मैप को हमें रीड करना होता है तो हमें वो कौन से पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो वो जो पॉइंट है वो है रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, ह्यूमन सेटलमेंट। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसका है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट। दैट मीन वो कितने डिग्री नॉर्थ और कितने डिग्री साउथ पे है या कितने डिग्री ईस्ट और कितने डिग्री वेस्ट पे है।